आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के बारे में। आमतौर पर जब भी बात होती है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के बारे में तो इनको दो अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। पहली कैटेगरी है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स और दूसरी कैटेगरी है न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स। जब आप बात करते हैं न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स की तो ये बेसिकली किसी भी देश के न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा होती है। आइए न्यूक्लियर ट्रायड समझते हैं। अगर आपको किसी दूसरे देश के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिराना है तो या तो उसको मिसाइल के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा या फिर एयरक्राफ्ट के माध्यम से। इन दोनों ही केसेस में आपको जमीन की आवश्यकता होती है और अगर आपके बेसिस जमीन पर हैं तो एनिमी इनको टारगेट कर सकता है। इमेजिन कीजिए कि आपके लॉन्च पैड और एयर बेसिस पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाते हैं तो आप न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे लॉन्च करेंगे? इसका आंसर है SSBN यानी कि सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक। आसान भाषा में कहें तो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स जो समुद्र में कहीं डीप रहती हैं और जब आपके जमीन के ऊपर के बेसिस खत्म हो जाते हैं तो भी आपके पास में एनिमी के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की क्षमता मौजूद रहती है। भारत का न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट हुआ था अरिहंत क्लास की सबमरीन्स के साथ में, लेकिन अब यह प्रोजेक्ट काफी आगे आ चुका है और आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में अब क्या डेवलपमेंट हो चुके हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि इस समय भारत के पास में दो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स को एक साथ बनाने की क्षमता है और इस कैपेसिटी को लगातार भारत एक्सपैंड कर रहा है। करेंटली भारत के पास में अरिहंत क्लास की दो सबमरीन्स हैं और ये सबमरीन 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली है। पहली सबमरीन है INS अरिहंत और दूसरी है INS अरिघात। लेकिन अगर आप कहें कि 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन्स केवल 4 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स ही कैरी कर सकती हैं, तो कई बार आपको लगेगा कि ये जस्टिस नहीं है। यही कारण था कि भारत की तरफ से डिसाइड किया गया कि इन सबमरीन्स को फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा और एक्सटेंशन के साथ में इनके ऊपर जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स का नंबर दोगुना किया जाएगा। इस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के बाद में जो सबमरीन्स बनाई गई हैं उनको S4 क्लास की सबमरीन्स कहा जाता है और इस क्लास में भी दो सबमरीन्स बनाई जा रही। पहली सबमरीन है INS अर्धिमान और दूसरी सबमरीन को लेकर नाम प्रपोज किया गया है INS अरिजीत। वैसे ऑफिशियली इस सबमरीन को अभी तक किसी भी तरीके का नाम नहीं दिया गया है और इसी वजह से ये S4 स्टार कहलाती है। अच्छा, यहाँ पर पहली 3 सबमरीन्स यानी कि INS अरिहंत, INS अरिघात और INS अर्धिमान भारतीय सेनाओं के बेड़े में शामिल कर ली गई हैं। इसके अलावा S4 स्टार रिसेंटली लॉन्च कर दी गई है यानी कि अब इसके सी ट्रायल्स शुरू होंगे। ये सबमरीन्स अरिहंत की तुलना में दोगुना पेलोड कैरी कर सकती हैं यानी कि इनके ऊपर जाने वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का नंबर होगा 8। देखिए, थियोरेटिकली अगर आप चीजों को देखें तो आपके पास में इस समय क्षमता है कि चाइना में कहीं पर भी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम मारी जा सके और ये स्ट्राइक सबमरीन से भी की जा सकती है। लेकिन अगर वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जाए तो वो काफी फ्रेजाइल है और आपके पास में कभी भी किसी को भी स्ट्राइक करने की क्षमता होनी चाहिए। लैंड बेस्ड सिस्टम्स की अगर बात की जाए तो ये चीज अग्नि 5B के साथ में की जा रही है और इस मिसाइल सिस्टम के कई सक्सेसफुल टेस्ट ऑलरेडी किए जा चुके हैं। लेकिन जब भी बात होती है न्यूक्लियर अटैक की तो ट्रायड को मेंशन करना जरूरी है और आपके पास में ट्रायड की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। एग्जैक्टली यही कारण है कि S5 क्लास की सबमरीन्स भी बनाई जा रही हैं और ये सबमरीन्स ज्यादा बड़ी K5 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर सकेंगी। देखिए, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हम लोगों ने आपको बताया था कि इस समय भारत के पास में दो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स को एक साथ बनाने की क्षमता मौजूद है, लेकिन अब भारत की तरफ से इस क्षमता को फर्दर इंप्रूव किया जा रहा है और अरिहंत की तुलना में दुगने डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन्स S5 क्लास की सबमरीन्स बनाई जा रही हैं। न्यूज ये है कि ऐसी दो सबमरीन्स इस समय कंस्ट्रक्शन में जा चुकी हैं और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भारत की पूरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन का बेड़ा देख पा रहे हैं। ये सबमरीन्स 12 K5 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को कैरी करेंगी जो और ज्यादा लंबी दूरी पर मार कर पाएंगी। अच्छा, इन सभी SLBMs की अगर बात की जाए तो K15 सागरिका आपको लगभग 750 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करती है और ये मिसाइल सिस्टम पूरी तरीके से पाकिस्तान सेंट्रिक है। K4 की अगर बात की जाए तो इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 3500 किलोमीटर से ज्यादा की है। वहीं पर अगर आप ज्यादा बड़ी K5 की बात करें तो इस मिसाइल सिस्टम की डिक्लेयर्ड रेंज 5000 किलोमीटर तक की होगी, लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि ये रेंज कंपैरेटिवली और ज्यादा होती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।